नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर में बढ़ोतरी, 50,500 से ज्यादा लोग हुए संक्रमण मुक्त। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जनता को हेल्थ प्रोटोकॉल की प्रभावी पालना करने की दी हिदायत। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत अब तक 21 करोड़ कार्य दिवस का रोजगार कराया गया उपलब्ध। और मौसम विभाग ने कोटा, अजमेर और उदयपुर संभाग के जिलों में अगले 3 से 4 दिनों में भारी से अति भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट किया जारी। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। अब तक 50,560 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं 14,508 मरीजों का इलाज चल रहा है। राज्य में इस बीमारी से अब तक 921 लोगों की मृत्यु हुई है। इस बीच कल कोरोना संक्रमण के 1330 नए मामले सामने आए हैं। इन्हें मिलाकर संक्रमितों की कुल संख्या 66,619 हो गई है। सबसे ज्यादा 233 मरीजों की पुष्टि अजमेर जिले में हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जयपुर में 202, अलवर में 180, जोधपुर में 139, बीकानेर में 117, भीलवाड़ा में 106, उदयपुर में 82, कोटा में 70, धौलपुर में 58, नागौर में 50, बूंदी में 38, चित्तौड़गढ़ में 22, प्रतापगढ़ में 19 और दौसा में 14 लोगों में संक्रमण का पता चला है। इस बीच सवाईमाधोपुर जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए जिला प्रशासन ने बाजारों के खुलने के समय में बदलाव किया है। इधर करौली जिला कलेक्टर ने एक आदेश जारी कर ग्राम करीरी तहसील टोडा भीम में आयोजित होने वाला भैरव बाबा का मेला और कुश्ती दंगल तथा जिले में अन्य स्थानों पर आयोजित होने वाले स्थानीय देवी देवताओं के मेले 31 अगस्त तक स्थगित कर दिए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोविड-19 महामारी के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए आम लोगों द्वारा हेल्थ प्रोटोकॉल की प्रभावी पालना करने की हिदायत दी है। उन्होंने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई करें। उन्होंने कोविड केयर अस्पतालों की गहन चिकित्सा इकाइयों और वार्डों में कर्मठता से काम करने वाले चिकित्सकों और नर्सिंग कर्मियों को अतिरिक्त मानदेय देने के निर्देश दिए। श्री गहलोत ने कल जयपुर में कोरोना संक्रमण की स्थिति पर विशेषज्ञ चिकित्सकों और अधिकारियों के साथ चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आम जन के जीवन की रक्षा के लिए नियमों से कोई समझौता नहीं करेगी और प्रदेश में सभी को स्वास्थ्य सुरक्षा के नियमों का पालन करना ही होगा। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी ने कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए कामगारों को इस साल 24 मार्च और 31 दिसंबर के बीच बेरोजगारी लाभ के रूप में 3 महीनों के औसत वेतन के 50% के बराबर राशि का भुगतान करने के लिए नियमों में ढील दी है। कल नई दिल्ली में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार की अध्यक्षता में ईएसआईसी की बैठक में यह निर्णय किया गया। ईएसआईसी अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना पर अमल कर रहा है, जिसके अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत आने वाले कामगारों को बेरोजगारी लाभ दिया जाता है। योजना का अगले साल 30 जून तक विस्तार करने का भी फैसला किया गया है। योजना का लाभ उठाने के लिए पात्रता शर्तों में भी ढील दी गई है। केंद्र सरकार द्वारा बुजुर्गों को कोरोना महामारी के दौरान अतिरिक्त सुरक्षा देने के मद्देनजर शुरू किए गए सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान से मात्र 100 दिन में ही लगभग 10.5 लाख वृद्धजन को लाभ मिला है। राजस्थान में इस अभियान से 10,828 कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। अभियान की शुरुआत 5 मई 2020 को नीति आयोग, बेरामल फाउंडेशन, जिला प्रशासन, स्थानीय स्वयं सेवक संगठनों, कार्यकर्ताओं और स्थानीय समुदायों की भागीदारी से देश के सर्वाधिक गरीब और संवेदनशील 112 जिलों में की गई थी। बाद में अभियान की सफलता को देखते हुए आयोग ने इसे पूरे देश में लागू करने का फैसला किया। प्रदेश के 12 जिले के बास्थुनी गांव के जीवन राम की रुकी हुई पेंशन का काम भी इस अभियान की बाबत शुरू हो पाया है।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत तकरीबन 21 करोड़ कार्य दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया गया है और 16,760 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। ये अभियान राजस्थान सहित 6 राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 के प्रकोप से प्रभावित लोगों और प्रवासी मजदूरों को आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया है। इधर आपात ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों ने 1,50,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि के ऋण मंजूर किए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण दिए जा चुके हैं। कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन से हुई वित्तीय कठिनाइयों को कम करने के लिए सरकार के आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत विभिन्न क्षेत्रों, विशेषकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को ये ऋण दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में शीर्ष पर आने वाले सभी शहरों को बधाई दी है। गौरतलब है कि वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण के 5वें संस्करण के परिणाम कल घोषित किए गए थे। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर ने लगातार चौथी बार पहला स्थान प्राप्त किया है। नई दिल्ली में स्वच्छ महोत्सव कार्यक्रम में उच्च कोटि का प्रदर्शन करने वाले शहरों और राज्यों को 129 पुरस्कार दिए गए। जयपुर 28वें स्थान पर और जोधपुर 29वें स्थान पर रहा है। वहीं कोटा ने 44वां स्थान हासिल किया है। जोधपुर शहर को 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सबसे तेजी से तरक्की करने वाले शहरों की श्रेणी में पहला स्थान मिला है। श्रीगंगानगर ने 1 से 10 लाख तक की आबादी वाले 25 निकायों में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। उदयपुर शहर 10 लाख की आबादी वाले शहरों में प्रदेश में पहले स्थान पर है। वहीं देश में इसका 54वां स्थान है। डूंगरपुर ने 4,242 निकायों में पहला स्थान सिटीजन फीडबैक में प्राप्त किया है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से संबंधित दस्तावेज अब विद्यार्थियों को घर बैठे ऑनलाइन उपलब्ध हो सकेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि इसके लिए बोर्ड ने ये दस्तावेज डिजी लॉकर में उपलब्ध करा दिए हैं। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जारोली ने बताया कि पहले चरण में वर्ष 2018 से 2020 तक के करीब 60 लाख विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। इसके बाद बोर्ड पिछले 10 साल के दस्तावेजों को ऑनलाइन अपलोड करेगा। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों को गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डिजी लॉकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐप डाउनलोड करना होगा और फिर कुछ प्रक्रिया पूरी करने के बाद वे इन दस्तावेजों को देख भी सकेंगे और उनका प्रिंट भी ले सकेंगे। ओम माथुर, आकाशवाणी समाचार, अजमेर। मौसम विभाग ने प्रदेश में कोटा, अजमेर और उदयपुर संभाग के जिलों में अगले 3 से 4 दिनों में भारी से अति भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के निदेशक RS शर्मा ने बताया कि मानसून की सक्रियता बनी हुई है और अन्य संभाग के जिलों में भी मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। विशेष रूप से कोटा, उदयपुर और अजमेर संभाग के जिलों में अगले 3 से 4 दिनों तक भारी और कहीं कहीं अति भारी बारिश होने के लिए मौसम केंद्र जयपुर ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं शेष जो संभाग हैं, जयपुर, भरतपुर, बीकानेर संभाग के जिलों में भी अगले 4-5 दिनों में मध्यम दर्जे की और कहीं कहीं तेज बारिश भी होने की संभावना बनी हुई है। पिछले 20 दिनों में मानसून के सक्रिय होने से बारिश की कमी जो 25% तक पहुंच गई थी, उसमें सुधार हुआ है और बारिश जो है वो राजस्थान में सामान्य से करीब 10% कम है। वहीं राजधानी जयपुर की यदि बात करें तो जयपुर में औसत से 26% ज्यादा बारिश अब तक दर्ज हो चुकी है। इस बीच प्रदेश में कल भी कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश हुई है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने कल जयपुर नगर निगम में कार्यरत कनिष्ठ अभियंता अंकुर मिश्रा को 9,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी ने ये राशि परिवादी से मकान का पट्टा जारी करने की एवज में मांगी थी। आरोपी के घर की तलाशी के दौरान 9 लाख रुपए नकद बरामद हुए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर में बढ़ोतरी हुई। 50,500 से ज्यादा लोग संक्रमण मुक्त हो गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जनता को हेल्थ प्रोटोकॉल की प्रभावी पालना करने की हिदायत दी है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत अब तक 21 करोड़ कार्य दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया गया है। और मौसम विभाग ने कोटा, अजमेर और उदयपुर संभाग के जिलों में अगले 3 से 4 दिनों में भारी से अति भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।